हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न परवल है 169 x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर है 5x माइनस 12y प्लस 17 का वर्ग के नाभिलंब की लंबाई है। हमें ज्ञात करना है इसके नाभिलंब की लंबाई इनमें से क्या होगी। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्न के अनुसार हमें जो दिया गया है उसके आधार पर यदि हम देखें तो यदि किसी भी परवलय में हमारे पास यह परवलय में यदि एक रेखा से यदि हमारे पास यहाँ से यदि हम देखें परवलय में हमारे पास नाभि से किसी बिंदु, यदि इस बिंदु को नाम हम P से अंकित करें, P बिंदु के निर्देशांक x y से लिखे, वह S हमारे पास यदि यहाँ से नियता हो, यदि S यहाँ से हमारे पास नाभि हो तो यहाँ से S व P के मध्य की जो दूरी का अनुपात होगा P बट्टे S, PS बट्टे में हमारे पास PM। किसी रेखा से हमारे पास जाने वाली रेखा से इसका यदि अनुपात यह यदि 1 के बराबर हो तो यह PM हमारे पास M जो होगी वह नियता पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, यह हम लिखते हैं। तो यदि इसे हम सरल कर ले समीकरण को, यहाँ से सरल करके हम ये लिख सकते हैं PS बराबर PM आएगा, और यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो PS का वर्ग बराबर PM का वर्ग आएगा। यहाँ से हमें यही प्राप्त होगा। तो यदि हमें यहाँ से यह प्राप्त होता है, इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो प्रश्न के अनुसार हमें जो रेखा दी गई उसे यदि हम लिखें तो प्रश्न में जो समीकरण दिया गया वह x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग, 169 को हम वज्र गुणा कर दें अर्थात 5x माइनस 12y प्लस 17 का वर्ग आएगा। बट्टे में आ रहा है हमारे पास 169, यही आ रहा है। तो इसकी तुलना यदि हम इससे करें तो यह हमारे पास दोनों एक दूसरे के समरूप हो रही है, अर्थात एक तरफ हमारे पास रेखा का वर्ग आ रहा है, P बिंदु के निर्देशांक में हमारे पास x y आ रहे हैं और S बिंदु के निर्देशांक इसके अनुसार यदि देखें तो 1 3 आ रहे हैं। दो बिंदुओं की दूरी हम इसी प्रकार से निकालेंगे, x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग, और दाएं पक्ष में हमारे पास यह मान आ रहा है। तो हमारे पास यदि इस प्रश्न के अनुसार देखें हमारे पास 2a का मान क्या आ जाएगा, इसके आधार पर 2a बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो 1 3 बिंदु आया है उससे हम इस रेखा में दूरी देखनी होगी, PM का मान यही तो आएगा हमारे पास, रेखा से लंबवत दूरी यह 2a आएगी यहाँ से हमारे पास, क्योंकि यदि हम परवलय यह लेते हैं, यह हमारे पास यदि किसी परवलय का समीकरण है, परवलय बनता है, और यहाँ से यदि हमारे पास यह नाभि हो A0 तो इन दोनों के मध्य की यहाँ से यह जो दूरी होगी, यहाँ से नियता हमारे पास इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा होगी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह 2a तो होगी, यहाँ से मूल बिंदु के दाएं में a और मूल बिंदु के बाएं में भी a होगी, तो यह 2a होगी। 2a बराबर यहाँ से लंबवत दूरी हो गई बिंदु S की M से लंबवत दूरी। यदि हम लंबवत दूरी देखेंगे हमारे पास क्या आ गई, रेखा का समीकरण तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार बना है 5x माइनस 12y प्लस 17, तो यहाँ से लंबवत दूरी हम निकालेंगे तो वह क्या आएगी, 5 गुणा में 1 कर देंगे, माइनस 12 है तो 12 के गुणा में हमें यहाँ से क्या करना होगा 3, और प्लस का 17 है वो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग आ जाएगा। यह है हमारे पास लंबवत दूरी का सूत्र हमने लगा दिया। सरल करें तो 2a बराबर हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, यह धनात्मक लेंगे तो मोड लगा दिया, 2a बराबर आएगा 5 माइनस 12 3 36 प्लस 17, अर्थात इसे सरल करेंगे मान आएगा 14 बट्टे 5 का वर्ग 25, 14 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 आएगा, वर्गमूल आ गया हमारे पास यहाँ से 13, अर्थात a का मान यदि हम निकालते हैं तो a बराबर आएगा 7 बट्टे 13। यह मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो गया, a का मान आ गया। अब a का मान हमारे पास प्रश्न के अनुसार नाभिलंब निकालना है, तो नाभिलंब बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, नाभिलंब की हमारे पास जो लंबाई आती है वह आएगी 4a का मान हम निकाल चुके हैं, इससे को 4 से गुणा कर देते हैं, 4 गुणा 7 बट्टे 13, अर्थात नाभिलंब की लंबाई आएगी 28 बट्टे 13। इसे यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो यहाँ से 28 बट्टे 13 हमारा विकल्प B एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।